मैं डॉक्टर निधि माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड। आज हम विकास के क्षेत्र की चर्चा करेंगे। किसी भी बालक का विकास केवल एक ही क्षेत्र में नहीं होता। एक ही समय में अलग अलग क्षेत्रों में उसका विकास अनवरत रूप से चलता रहता है। विकास का प्रत्येक क्षेत्र आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखता है। किसी भी एक क्षेत्र में विकास अपूर्ण होने पर दूसरे क्षेत्र में भी विकास अपूर्ण रह जाता है। अब ये विकास के क्षेत्र हैं कौन से? विकास के क्षेत्र हैं शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, भाषा का विकास आदि। इनमें से शारीरिक विकास की गति को तो हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, लेकिन अन्य विकास को केवल हम अनुभव कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम शारीरिक विकास की बात करते हैं। शारीरिक विकास के अंतर्गत हमारे शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि, लंबाई, भार, शारीरिक गठन, अस्थियां, मांसपेशियां, स्नायु मंडल तथा आंतरिक अंगों के विकास का अध्ययन किया जाता है। शारीरिक विकास जो कि गर्भाधान से ही प्रारंभ हो जाता है तथा विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न गति से चलता रहता है। लगभग 20 वर्ष की अवस्था में शारीरिक विकास की गति कम हो जाती है और जन्म के उपरांत शारीरिक विकास 4 तरीके से हम इसकी 4 अवस्थाओं में हम इसकी बात करते हैं। पहला, जन्म के बाद 2 वर्ष तक शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है, बहुत तेजी से शिशु बढ़ता है। 3 से 11 वर्ष की आयु में शारीरिक विकास की गति थोड़ी मंद हो जाती है और पुनः 11 से 15 वर्ष में तीव्र गति से विकास होता है और अंत में 16 से 18 में शारीरिक विकास की गति पुनः कम हो जाती है। अब शारीरिक विकास पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं, वंशानुक्रम, पोषण आदि सब का प्रभाव पड़ता है। इन तथ्यों के कारण ही समान आयु के बालकों में भी शारीरिक विकास में तीव्रता व मंदता पाई जाती है। यानी हर बालक अपने आप में भिन्न होगा। वो इस पर निर्भर करेगा कि उसके वंशानुक्रम कैसा है, पोषण कैसा है, बाहरी वातावरण कैसा मिल रहा है। इस कारण से दो जो प्राणी हैं, दो जो शिशु हैं, वो भी भिन्न होंगे। शारीरिक विकास में शरीर के आंतरिक व बाहरी अंगों का विकास होता है, किंतु जहाँ तक अंगों के विकास की गति की बात है, प्रत्येक अंग का विकास भी अलग अलग गति से होता है। हर अंग एक निश्चित आयु में पहुंचकर ही परिपक्व होता है तथा प्रत्येक अंग के विकास की सीमा भी अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मांसपेशियां हुई, अस्थियां हुई, फेफड़े तथा यौन अंगों का विकास आकार में जन्म का 20 गुना तक बढ़ता है, जबकि आँख हुई, नाक, कान का आकार इतना नहीं बढ़ता है। इसी प्रकार जन्म के बाद प्रथम 5 वर्षों में नेत्र अपने पूर्ण आकार में विकसित हो जाते हैं, जबकि मस्तिष्क का पूर्ण विकास 10 वर्षों में होता है। हृदय तथा अन्य अंग को भी लगभग 20 वर्ष विकसित होने में लग जाते हैं। और फिर शारीरिक विकास है वो अन्य क्षेत्र जो हैं, मानसिक विकास हुआ या क्रियात्मक विकास हुआ, इन सब से भी आपस में संबंधित रहता है। जो बालक शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होता है, उसकी क्रियात्मक योग्यता जल्दी आ जाती है। इस प्रकार शारीरिक रूप से स्वस्थ बालक प्रसन्नचेत, संवेगात्मक रूप से संतुलित, और इस तरह से वो उसका डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से होता है। दूसरा विकास है क्रियात्मक विकास या मोटर डेवलपमेंट। क्रियात्मक विकास से तात्पर्य बच्चों के अंदर जो क्रियात्मक क्षमताएं हैं उनके विकास से हैं। क्रियात्मक क्षमताएं यानी करने वाली जो भी फिजिकल एक्टिविटी जो करता है मनुष्य, वो हमारा मोटर डेवलपमेंट या क्रियात्मक विकास कहलाता है, जो कि हमारे विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यही क्रियात्मक विकास ही बालक को आत्मनिर्भर बनाता है। क्रियात्मक क्षमताओं का विकास बालक के मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है।
किसी भी क्षेत्र में अगर प्रगति के लिए क्रियात्मक विकास हमारा अच्छा है तो हम सफल हो जाएंगे। क्रियात्मक विकास के कारण ही एक बालक जो है वो पानी में भी तैर लेगा, पहाड़ पे भी चढ़ लेगा, एक अच्छा खिलाड़ी भी बन जाएगा, या यहाँ तक कि राइटिंग लिखना का काम भी हमारा बहुत अच्छे से होगा अगर हमारा क्रियात्मक विकास बहुत अच्छा होगा। क्रियात्मक विकास और अगर क्रियात्मक विकास सही होगा तो बालक का भौतिक व सामाजिक वातावरण के साथ समायोजन भी बहुत अच्छा होगा, जो कि उसके अन्य विकासों को प्रभावित करेगा। फिर तीसरा विकास है संवेगात्मक विकास। हमारे विकास में संवेगात्मक विकास बहुत महत्वपूर्ण है और शिशुओं के भीतर जितने भी संवेगों का जो आरंभ होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है। हालांकि इसमें कई विद्वानों का मतभेद भी है, लेकिन संवेगात्मक की उत्पत्ति हम मानते हैं गर्भाधान से ही हो जाती है। स्वस्थ संवेगात्मक विकास हमारे सामाजिक समायोजन में सहायता करता है। संवेग होते क्या हैं? जैसे आप जानते हो ना, हर्ष, खुशी होना, प्रसन्न होना, आनंद की अनुभूति होना, प्रेम होना, सहानुभूति होना, है ना, ये सारे हैं पॉजिटिव संवेग, हमारे सकारात्मक संवेग। और इसी प्रकार से दूसरे संवेग भी होते हैं। इसके विपरीत ही क्रोध हुआ, गुस्सा हुआ, भय, घृणा, ईर्ष्या, चिंता, ये सब हमारे नेगेटिव इमोशंस कहलाते हैं या नकारात्मक संवेग कहलाते हैं। और ये दोनों प्रकार के संवेग हमारे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। संवेगात्मक विकास हमारे सामाजिक विकास तथा सामाजिक समायोजन को तो प्रभावित करता ही है। अगर हमारे बच्चे में लगातार निरंतर नकारात्मक संवेग रहते हैं तो उसका सामाजिक समायोजन आसानी से नहीं हो पाता। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य भी हमारे संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। वे बच्चे जो कि संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं उनका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। संवेगात्मक विकास के अंदर विभिन्न अवस्थाओं में प्रकट होने वाले संवेग तथा उनके सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। फिर है सामाजिक विकास। बालक के अंदर सामाजिक व्यवहारों की उत्पत्ति ही सामाजिक विकास है। मनुष्य जो कि हम कहते हैं एक सामाजिक प्राणी है, जन्म के बाद जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, आयु बढ़ती रहती है, उसके समाज का विस्तार होने लगता है। जो बालक केवल शुरू में अपनी माँ या अपने परिवार से जुड़ा हुआ होता है, धीरे धीरे वो बाहरी दुनिया से जुड़ने लगता है। अब ये वातावरण भी दो प्रकार का है, भौतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण। और अंत में जन्म के बाद वह अपने वातावरण के प्रति प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित करने लगता है और उन व्यक्तियों के प्रति अपने सामाजिक व्यवहारों को प्रदर्शित करता है जो उसकी देखभाल करते हैं और उसकी शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। इस प्रकार जन्म के बाद धीरे धीरे उसकी सामाजिकता का दायरा बढ़ता जाता है और धीरे धीरे जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को पार करते हुए सामाजिकता की भावना का विकास चरम पर पहुंच जाता है। और सामाजिक विकास का अन्य क्षेत्रों से बहुत क्लोज रिलेशन है। जैसे शारीरिक विकास सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। जो बालक स्वस्थ या शारीरिक रूप से जो बालक अगर अस्वस्थ हुए या शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं तो उनके साथ स्वस्थ बच्चे खेलना भी नहीं पसंद करते। ऐसे बालक अपनी शारीरिक कमियों से अवगत हो जाते हैं और वे अंतर्मुखी जैसे बन जाते हैं, है ना। अतः उनके अंदर कुछ सामाजिक गुण जैसे नेतृत्व की भावना हुई या मित्रता या आत्म प्रदर्शन, ये सब का विकास नहीं हो पाता है। यानी शारीरिक विकास हमारा संवेगात्मक विकास को डिफाइन करेगा। संवेगात्मक विकास भी सामाजिक विकास को प्रभाव करता है। जैसे जो बालक बहुत क्रोधी हुआ, गुस्से वाला हुआ, ईर्ष्यालु हुआ तो उसमें भी सामाजिक गुण नहीं आसानी से आ पाते। अब हम बात करेंगे मानसिक विकास की। मानसिक विकास से मतलब है हमारा बौद्धिक क्षमताओं के विकास से, जिनके आधार पर कोई भी बालक आयु वृद्धि के साथ साथ
अपने नवीन वातावरण की वस्तुओं का बोध प्राप्त करता है और उसके अनुसार समायोजन का प्रयास करता है। मानसिक विकास के अंतर्गत कंसेप्ट्स के विकास का अध्ययन किया जाता है, प्रत्ययों का, कि क्या कौन सी चीज़ है उसको समझना करना। बालकों के भीतर ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं या प्रत्यय का विकास धीरे धीरे होता है। प्रारंभ में ये मूर्त पदार्थों को देखते हैं, यानी जो चीज़ सामने दिख रही है सिर्फ वही उनके लिए सही है। जैसे सबसे पहले मूर्त पदार्थ माता पिता, खिलौना, घर, कपड़ा आदि के प्रत्यय वो निर्माण करते रहते हैं अपने दिमाग में, और आयु वृद्धि के साथ साथ जैसे जैसे वो अन्य चीज़ों के संपर्क में आते हैं उनके इन कॉन्सेप्ट्स की या प्रत्ययों की संख्या बढ़ने लगती है और बालकों के प्रत्ययों का विकास अनुभव पर आधारित हो जाता है। इसलिए बालक के भीतर अल्प मात्रा में प्रत्ययों का निर्माण हो जाता है और समय के साथ साथ जैसे जैसे उसका मानसिक विकास बढ़ता रहता है वो पूरे विभिन्न प्रकार के प्रत्ययों से भरपूर होकर और समाज के साथ आसानी से समायोजन कर पाता है।